एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जरा जोर से कहो। किसी ने हमको लिख के भेजा कि भगवान यदि हैं तो मिलते क्यों नहीं। बड़ी अच्छी बात। अब इन भाई साहब को हम हवेली पे नहीं बुला सकते, यहीं से जवाब दिया जा सकता। सुनो, एक बार हमारी कथा थी वृंदावन के पास, बहुत पहले, जब हम नए नए कथावाचक बने। लेकिन हमको भी उस वक्त बड़ा जोश था, तो एक दिन में 2 जगह कथा करनी। तो सुबह के टाइम एक जगह और शाम के समय दूसरी जगह। तो जो शाम के समय थी वो 3 बजे से कथा थी, यूट्यूब पर लाइव थी। ओमनी मारुति, जिसमें सिलेंडर लगता है, जो सड़कने वाले गेट होते हैं, वो गाड़ी थी। हम पे नहीं थी, किराए की थी। भैया यहां की कथा पूरी की, 3 बजे वहां पहुंचना है। सोई हम बैठे, हमने सब तबला वाले भल रहे, हारमोनियम वालों तबला वालों बैठ गए। अब ओमनी गाड़ी चली। अब जहां से कथा से जाना था वहीं लेट हो गए, 2 बज गए और 1.5 घंटा पहुंचने में लगा। तो हमने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तुम तेज चला लेते हो? बोले हाँ। कि कितनी हिम्मत है इसमें? बोले 80 तक। हम कहा भगाओ। 80 की स्पीड में गाड़ी भागी हो। 80 में बेचारी ऐसी कपे जैसे बुखार हो गया, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो गया। हमने कहा भैया ये क्या है? बोले गुरुजी एक ओवर स्पीड के बाद में इसको ये प्रॉब्लम है। हम कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम से ये मिट तो नहीं जाएगी? बोले नहीं नहीं चलेगी। हम कहा चले चलो चले चलो। ड्राइवर बैठा, कलाकार ऐसे पकड़े, कोई तबला वाला तबला पकड़े, हारमोनियम वालों हारमोनियम पकड़े, फिर भी खड़बड़ाए, बिना बजाए बजे पर बले और चले जा रहे। गड्ढन में उचकत जाए तो तबला वाले की चांटी की जगह खुद की चेंथी लगी, चटा। अब नीचे आओ, इधर से हम जा रहे, उधर से एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रेन की पटरी निकली थी। इधर से हम 80 की स्पीड में भन भना, उधर से 360 की स्पीड में ट्रेन। हमारा भी वही समय पहुंचने का, उसका निकलने का, और बिना गेट का। और वो भी हुंका दे, चली आ रही इधर से। हम भी चलो चल चेला, और ड्राइवर भी हमारो ही चेला। तो सोचने भी देखा जा, और नाय से गाड़ी माए से ट्रेन। किस्मत की बात के हम निकल गए और ट्रेन भी कुशलता से निकल गई। ताली बाद में बजाओ, पूछो पूछो कैसे? पुल के नीचे से निकले। हम भी बच गए और ट्रेन भी बच गई हमारे कारण। अब तुम कहोगे बड़ी मजाक की बात है। उदय प्रताप, तुमने पूछा भगवान है पर दिखता क्यों नहीं? ये जो हमने स्टोरी तुम्हें सुनाई ना अपनी, ये इसलिए सुनाई, कभी कभी भक्ति के मार्ग में परमात्मा से मिलने के लिए हम 80 की स्पीड में परमात्मा की तरफ भागते हैं, तो परमात्मा भी 360 की स्पीड में हमसे मिलने के लिए आता है। पर माया का पुल आ जाता है और हम नीचे से निकल जाते, वो ऊपर से चला जाता है। ऐसे कभी कभी परमात्मा सामने से आता है, पहचान नहीं है, वो कभी महात्मा बन के आता है और हम पहचानते नहीं, तो वो भी चला जाता और तुम भी चले जाते। तुम हो सकता तुम्हारे बगल में जो बैठा हो कोई साधारण ना हो, कोई सिद्ध पुरुष बैठा हो, और जब तक तुम्हें पता नहीं तब तक तुम यही कहो, किसका ऊपर पैर ना रखो, जब से धक्का क्यों कर रहे, बगल में बैठ। और कोई कान में कह दे मंत्री जी आ जाइए रख लीजिए धल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, धल लो पैर रख लो, ले बन गए। बताओ
जब तक बगल में रहा, परिचय नहीं रहा तो तुमको धक्का देते रहे और पता लग गया परिचय, आ जाओ बैठ जाओ, पैर धर लो। यही होता है, जब तक परमात्मा का परिचय नहीं होता तब तक बगल में वो बैठा रहता, ध्यान नहीं आता। लेकिन कोई महापुरुष जब परिचय बता देता है तब खबर आती है कि ये परमात्मा है। तो तुमने पूछा है हमसे कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं? देखने के लिए आंख चाहिए। और हमें मीरा की एक बात बड़ी अच्छी लगती, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। पता नहीं वो कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, पर मीरा जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता। एक बात मेरे पागलों आज बोले, चर्चा हुई है तो इसको करके फिर आगे हम कथा में बढ़ेंगे, पर एक बात जब उठी गई है तो इसको पूरी करेंगे। मीरा के जीवन में एक बात तो तय थी, विरह था। मीरा महाराज विरह के अलावा कुछ नहीं पाई। जन्म के बाद से मीरा सिर्फ रोई। और याद रखना मेरे पागलों, परमात्मा के जीवन में आने के बाद उससे मिलने का विरह तो रहेगा। मीरा पर हमने बहुत पढ़ा। एक कथा हमने मीरा पी पाई। अभी भागवत में गोवर्धन लीला आएगी। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। पर एक घटना इस कथा में होती है, गोवर्धन लीला में भगवान सबको दर्शन देंगे पर एक गोपी को नहीं देंगे। दरअसल कथा ऐसी है कि एक नई गोपी का ब्याह हुआ वृंदावन में जब भगवान थे। तो जब नई गोपी का विवाह हुआ तो उसकी सासू मां ने पहले ही दिन उससे कहा, बहू से, कि सुन, यहां पर ना एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, जादू जानता है, मंत्र, उसका नाम है कृष्ण। वो बड़ा जादूगर है। और सुन, तू सबको देखना, उसकी आंखों में मत देखना और उसकी तरफ देख मत लेना, वरना वो बहुत बड़ा जादूगर है। ऐसा मंत्र मारेगा कि तू पागल हो जाएगी। इस ब्रज की पूरी नई नवेली गोपियों को उसने पागल बना रखा। नई नवेली तो छोड़ो, 80-80 साल की डोकरियां और डोकरा उसके पीछे पागल है। वो नंबर 1 का जादूगर है। और मेरी बात मान ले, कान खोल कर सुन ले, वो घर आएगा और तू अपना मुंह ना दिखाना और उसको भी मत देखना। ये बात सासू मां ने कही। और दूसरे दिन उसकी ननंद ने एक बात कही, उससे बच के रहना। और एक दिन हमारे ठाकुर आ गए। भगवान की आदत थी बाल लीला में, अरे मैया तोरे घर पे नई बहू आई है, बा को मुखड़ो ना है, दिखाओ मोको, नेक मुखड़ो तो दिखाई दे। तो ननंद ने धीरे से धक्का दे के कहा, आ गया, वही आया है, कन्हैया। इसका नाम कन्हैया है, इसका नाम कृष्ण भी है। तो उसने क्या किया, अपना घूंघट जोर से पकड़ लिया। तो भगवान तो छोटे से थे, ठाकुर जी एकदम छोटे से ठाकुर जी आगे गए। अरे भाभी मोको अपना तू मुंह ना दिखाएगी? अरे भाभी नेक दिखाए तो दे, तू गोरी है क्या कारी है, नेक दिखाए तो दे मुंह। पर बा ने अंदर ही अंदर से ऐसो सिर हिलाओ, क्या बात है भाभी, देख मैं तो मुंह देख के जाऊंगा। ठाकुर जी जिद पे अड़ गए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, घूंघट पकड़ा तो उसने ठाकुर जी को धक्का दे दिया। ठाकुर जी गिर गए। अब भगवान तो मन की जानते हैं, भगवान कुछ बोले नहीं। पता है क्या बोले? जाते जाते बोले, जा, मैं भी वचन दे रहा हूं, पूरे जीवन भर अब तो को मैं भी अपना मुंह ना दिखाऊंगा। और चले गए ठाकुर जी। कथा कहती है कि जब गोवर्धन लीला हुई तो 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने धारण किया। तो सब ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां गई, तो वो गोपी भी गई शरण लेने के लिए। तो सब भगवान के पास तीसरे चौथे दिन प्रणाम करने आ रहे। तो वो गोपी भी आई कि मैं भी तो देखूं वो 7 साल का बालक कौन है जिसने इतना भारी पर्वत अपनी उंगली पर उठा रखा है, मैं भी तो जरा देखूं। अब तक मैं देख नहीं पाई, एक बार देखने में क्या बिगड़ेगा। तो वो गई। महाराज जी
जैसे ही वो गई और उसने भगवान को देखा तो पागल हो गई। उसके नेत्र भर आए। श्याम सुंदर को एक बार ही देखा, पागल हो गई। देखा दूर से, अब तो वो इतनी बाबरी हो गई कि गोविंद के नजदीक आई तो भगवान ने मुंह टेढ़ा कर दिया। तो वो उस तरफ भागी तो भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया। वो उस तरफ भागी तो भगवान ने ऊपर की तरफ मुंह कर लिया। और कम से कम 1 घंटे तक वो खड़ी रही। ठाकुर जी भी ऊपर की तरफ मुंह 1 घंटे तक किए। वो गोपी रोने लगी, चरण पकड़ के बोली, प्रभु क्या हुआ? अब हम पहचान गए आपको, हमारी भूल को क्षमा करो। उस दिन हम ना उस सासू मां के कहने पे आ गए थे और हमसे भूल हो गई, हमने धक्का दिया आपको, आप हमको क्षमा करो, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले। कथा कहती है महाराज वो पूरी रात रोई, पूरी रात रोई, आंखों से उसके आंसू बहते हैं। भगवान ने नहीं देखा। भगवान ने ऐसी लीला की कि सबको तो दिखे, उसको ना दिखे। तो वो और पागल हो गई। सब कहवे देखो आज अपनों कन्हैया कितनो प्यारो लग रहो है। कोई कहवे वाह क्या बंसी बजा रहो है। कोई कहवे अरे पीतांबर देखो कितनो प्यारो लग रहो। कोई कहवे पीतांबर देख मुस्कुराहट देखो कितनी प्यारी लग रही है। कोई कहवे घुंघराली लटकें देखो क्या प्यारी लग रही है। सब भगवान के चितवन की स्वरूप की चर्चा करें। अब वो गोपी बार बार अपनी आंखों को बंद करे और खोले, उसे ठाकुर जी ना दिखाई दे। वो समझ गई कि ये ब्रह्म है, ऐसी लीला तो भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो वो और रोई, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर रोई कि हमसे भूल तो हुई है, हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा इस जन्म में मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरा वचन है, मेरा वादा है। लेकिन तू इतना मना रही है तो गोपी इस युग में, इस जन्म में मैं तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, पर तुझे यदि देखना है तो तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। और कलयुग में तू अगला जन्म लेगी और मीरा बन करके प्रकट होगी। और वही ब्रजांगना गोपी मीरा बन करके कलिकाल में मेड़ता में प्रकट हुई। और जब मेड़ता में वो प्रकट हुई, वही गोपी मेड़ता में प्रकट हुई तो उसके जीवन में विरह रहा। इसलिए तो मीरा गाती थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द कौन समझ सकता मीरा का। इसलिए मीरा के जीवन में आंसुओं के अलावा कुछ ना रहा, क्योंकि मीरा प्रेम विरह में पागल थी। मेरे पागलों, तुमने कहा भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान दिखता क्यों नहीं। भगवान को तो दिखता है, बस दृष्टि मीरा की चाहिए। नजर मीरा की हो तो कृष्ण दिखाई देगा, नजर यदि तुम्हारी सबरी की हो तो राम दिखाई देंगे। मेरे पागलों, दृष्टि अगर तुम्हारी बदलेगी तो संसार की सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि से सृष्टि बदलती है।